Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. हमने देखा था कि वेन सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वांग जी अभी भी उस सीन को भूल नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे विंग ने अपनी लाइफ को इतनी आसानी से गिव अप कर दिया। क्या विंग सच में मर गया होगा? और इससे भी बुरा बाकी सेक्ट के लोग ये चाहते थे कि चिशान वेन का जो हेयर है उसको भी मार दिया जाए। लैन शिचेन ये इशू संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो सच जानता था। युआन युनमेंग में यानली के साथ था। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसे नाइटमेयर्स भी आ रहे थे। सारे सेक्ट भी इस बात से मान गए थे कि अगर आयुआन वांग जी का बेटा है तो उसका नेम चेंज कर दिया जाए ताकि उसके पास्ट की सारी मेमोरीज मिट जाएं। एक मंथ बाद आयुआन की नेम सेरेमनी कर दी गई थी। उसका नाम वेन आयुआन से लान आयुआन रख दिया गया था। वांग जी ने उसे एक कर्टसी नेम भी दिया था जो कि लैन शिजुई था। आयुआन गुमसुम सा रहने लग गया था। शिचेन उससे कहता है कि हमें आयुआन को मदर और फादर के साथ रखना चाहिए। वांग जी इस बात के खिलाफ था, लेकिन शिचेन उसे समझाता है कि आयुआन को अभी किसी की ज़रूरत है। जिंगी भी आयुआन को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। जब उसे लान आयुआन कहता है, इस पर आयुआन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मेरा नाम वेन आयुआन है। ये कहकर वो रोने लग गया था। तभी वांग जी उनके पास आया। वांग जी जिंगे से कहता है, जिंगे मुझे आयुआन से कुछ बात करनी है। वांग जी आयुआन के पास बैठ गया था। वो उसे एक पाउच देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जब आयुआन ने उसे खोला तो उसमें वही जेड रिंग थी जो कि उसकी मदर ने उसे दी थी। ये देखकर आयुआन रोने लग गया था। वांग जी उससे कहता है, आयुआन मैं जानता हूँ कि टाइम अभी हार्ड है, लेकिन तुम्हें अकेले ही ये बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर जिंदा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इस पर आयुआन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हंगुंजन लेकिन आप तो मेरी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना? नहीं आयुआन, ऐसा नहीं है। एक समय था जब मैं और तुम्हारी मदर बहुत ही क्लोज थे। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों को भूल जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक फादर की तरह भरोसा करो। आयुआन उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चुप्पी है। युनमेंग जियांग में यानली को एक अनजान कॉल आया। यानली दौड़कर जंगशा के पास जाकर उसे उठाती है। जंगशा उससे कहता है, शिजिए क्या बात है? इस पर यानली फ़ोन को स्पीकर पर डालती है। दूसरी तरफ से वेनिंग कहता है, मास्टर जियांग ये मैं हूँ वेनिंग। वो दोनों ये देखकर शॉक थे। उन्हें नहीं पता था कि वेनिंग जिंदा है। वेनिंग उससे कहता है, मास्टर जियांग मास्टर वे जिंदा है, लेकिन उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। हम लोग ओयांग बालिंग में हैं। ये सुनकर वो दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। यानली कहती है, जंगशा हमें क्या करना चाहिए? इस पर जंगशा कहता है, और क्या शिजे, हमें उसे यहाँ लाना है। मैं शिचन को कॉल करता हूँ। लेंस और जियांग्स ओयांग बालिंग पहुँच गए थे। वो लोग हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर उन्हें वेनिंग मिला जो उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे वॉर के दिन आयुआन को उसने शुयांग को दे दिया था और खुद वो वापस चला गया था। जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था तो उन लोगों ने वहाँ पर सर्च किया। उन्हें वहाँ पर वेंशु के साथ विंग मिला। वेंशु तो मर चुका था, लेकिन विंग की पल्सेस चल रही थी, इसलिए वो लोग उसे यहाँ पर लेके आ गए क्योंकि चिशान वेन में खतरा था। हमें तो लगा था कि मास्टर वे नहीं बचेंगे, लेकिन वो ठीक हैं और उनका बेबी भी ठीक है। जंगशा और यानली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। लान वांगजुन से कहता है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आप लोग घर जाइए और आयुआन को अभी विंग के बारे में कुछ भी मत बताइएगा। उन लोगों के जाने के बाद वांग जी ने अपना जिदर निकाला। वो विंग के पास बैठकर स्पिरिट एनर्जी प्ले करने लग गया था ताकि विंग का माइंड क्लियर हो सके और उसे जल्दी होश आ सके। वांग जी ऐसा महीनों तक करता रहा। फाइनली विंग अपनी राउंड बेली के साथ होश में आ गया था। होश में आने के बाद सबसे पहले वो यही कहता है कि वांग जी की हिम्मत कैसे हुई कि बिना उसकी मर्जी के उसने उसके बेटे की आइडेंटिटी चेंज कर दी। वेनिंग उससे कहता है, मास्टर वे आप चिल्लाइए मत, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी विंग बहुत गुस्से में था।
वांगजी उससे कहता है, तुमने अपने बेटे को तभी छोड़ दिया था जब तुम उस आदमी के साथ वहां पर मरने के लिए रुके थे। लेन शिजुई का लीगल पेरेंट अब मैं हूँ और जल्दी ही मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए भी आऊँगा। ये सुनकर विंग गुस्से में बेड से उतरा। विंग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उससे कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इस पर वांगजी कहता है, चाहे कुछ भी हो, जिस दिन तुमने उसे मारने की सोच ली थी उसी दिन से वो तुम्हारा बच्चा भी नहीं था, इसलिए मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। वांगजी जानबूझकर विंग को और गुस्सा दिला रहा था। तभी वेनिंग ने अलार्म ऑन कर दिया, जिससे कि डॉक्टर वहां पर आ गए। वेनिंग वांगजी से, मास्टर लैन प्लीज़ आप अभी यहाँ से चले जाइए। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। इस पर विंग चिल्लाते हुए कहता है, वेनिंग उसे अंदर मत आने देना। विंग की बात मानकर वेनिंग ने भी वांगजी को उससे नहीं मिलने दिया था। इसी तरीके से विंग की सेकंड डिलीवरी भी हो गई थी। वांगजी बेबी को नर्सरी में सिर्फ दूर से देख सकता था क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। वो एक बेबी गर्ल थी। तभी वहाँ पर यानली आ गई। उसके साथ बाकी और लोग भी थे। वो कहती है, हंगविंजुन वो कैसी है? वांगजी कहता है, वो भी सो रखी है पर ठीक है। शिचन उससे पूछता है, वांगजी क्या तुमने विंग से फिर से झगड़ा किया? इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर वो अभी भी आयुआन को वेनी कंसिडर कर रहा है, गुस्सा तो आएगा ना। इस पर शिचन कहता है, वांगजी एक बच्चे की तरह करना बंद करो और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करो। इस तरीके से करना बंद करो और अपने प्यार को वापस पाओ। तुम अभी भी मास्टर वे से प्यार करते हो, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। वांगजी कहता है, ब्रदर मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए जो कि मेरे पास है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो वहाँ से चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं वांगजी जानता था कि उसके ब्रदर सच कह रहे हैं। वो सभी लोग विंग के पास थे। विंग यही शिकायत कर रहा था कि क्यों आयुआन का नाम चेंज कर दिया गया है। इस पर जंगशा कहता है कि तुम चुप करो, अगर वांगजी ऐसा नहीं करता तो क्लैन के लोग आयुआन के पीछे पड़े हुए थे। यानली कहती है, चलो पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, हमें आशान को घर ले जाना चाहिए। आयुआन उसे देखकर बहुत खुश होगा। 3 महीने बाद गुसू में शिचेन ने सभी सेक्स को बया हुआ था। जैसे ही विंग हॉल में आया, सभी लोग आपस में बातें करने लग गए। कुछ लोग कह रहे थे, ये तो मर चुका था ना। विंग उनके तरफ स्माइल करके कहता है, कोशिश तो आप लोगों ने पूरी की थी, लेकिन मैं फिर भी बच गया। वो लोग शिचेन से कहते हैं, जेबुजुन इसका क्या मतलब है? जेबुजुन उनसे कहते हैं, आप सब लोग भी ये बात जानते हैं कि विंग वांगजी का बॉन्ड है। वो लोग कहते हैं, लेकिन जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसने सारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। इस पर शिचेन कहते हैं, ये सच नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी और हमें पता चला था कि वेंशु ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो जिन क्लैन था जिसने ये सब कुछ किया था। विंग कहता है, तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मेरे क्लैन को बर्बाद कर दिया, उसके सेक्ट को तबाह कर दिया और मेरे बेटे की आइडेंटिटी चेंज कर दी। अब क्या चाहते हो? इस पर वांगजी कहता है, लान आयुआन मेरा बेटा है। शिचेन भी विंग से कहता है, मास्टर वे ये मैटर इम्पॉर्टेंट है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। विंग को अब आयुआन के लिए गुस्सू में ही रुकना पड़ रहा था। अब विंग वांगजी के आसपास ही था तो वांगजी उसे इरिटेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कभी कभी वो बिना परमिशन के गेस्ट क्वार्टर में जाकर अपनी बेटी को देखने की डिमांड करने लगता था और कभी कभी जब विंग उठता था उससे पहले ही उसकी बेटी वहाँ से गायब होती थी, क्योंकि वांगजी उसे लेकर जेड मेंशन आ जाता था। इस वजह से विंग और वांगजी की बहुत बार फाइट होती थी। विंग उससे कहता है, लान वांगजी मेरी बेटी को वापस दो। इस पर वांगजी कहता है, विंग वो सो रही है, अगर वो उठी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर विंग कहता है, अगर तुम्हें बच्चे ही चाहिए तो तुम अपने उस बीटा से क्यों नहीं कर लेते हो? इस पर वांगजी स्मिक करके कहता है, विंग तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, मैं क्यों जेलस होऊंगा, वो भी उन बीटास से। अगर तुम इस धरती पर लास्ट अल्फा भी होते ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस पर वांगजी कहता है, अपनी हीट में भी नहीं। विंग उससे वापस कहता है, तुम्हारी रट में भी नहीं। वांगजी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ वापस नहीं आना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने एक डेट फिक्स कर लिया है जब हमारी प्रिंसेस की नेमिंग सेरेमनी होगी, और मैंने इसके लिए एक प्यारा सा नाम भी चूज़ कर लिया है।
वो स्लीपिंग बेबी को कंबल के अंदर टक करके रखता है और वो जाते हुए विंग से कहता है और अपना मुंह देखो, फोटो एल्बम में ऐसा एंग्री मुंह अच्छा नहीं दिखेगा। विंग उससे कहता है लान वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वांग जी उससे कहता है क्योंकि मैं कर सकता हूँ, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नेमिंग सेरेमनी के दिन विंग बेबी के साथ गायब हो गया था। वांग जी गुस्से में था, वो उन्हें सारी जगह ढूंढ रहा था। जंगशा उससे कहता है शिचिन अपने भाई को संभालो। तभी विंग भी वापस आ गया। वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करते हुए कहता है ओह वांग जी तुम आज भूल गए थे क्या, आज मेरी बेटी की नेमिंग सेरेमनी थी, कोई आया नहीं तो इसलिए मैं खुद ही उसे लेकर रजिस्ट्री ऑफिस चला गया और मैंने उसे एक प्यारा सा नाम दिया है। वांग जी उससे कहता है तुमने उसे मेरे बिना ही नाम दे दिया, वो इतने गुस्से में था कि रोने ही वाला था। इस पर विंग कहता है हाँ वांग मिंग जी। कैसा लग रहा है। शिचन वांग जी को ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कहता है कि उसे विंग से कुछ बात करनी है। आप आयुआन को ले जाइए। विंग कहता है जेबुजुन आप चिंता मत कीजिए। यानली ने उसके हाथ से बेबी को ले लिया था और वो लोग वहाँ से चले गए थे। वांग जी उसे खींचकर एक रूम में लेकर आया और उसे धक्का देकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर विंग कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सच में अपनी बेबी का नाम रखने दूंगा। जंगशा और शिचेन ने आयुआन को यानली के पास दे दिया था और वो लोग खुद दरवाजे पर कान लगाकर सुन रहे थे। जंगशा कहता है शिचेन वो लोग लड़ रहे हैं क्या। तभी दूर से दरवाजे पर एक बैंग हुई और वो दोनों वहाँ से हट गए। कुछ टाइम बाद दोनों के चेहरे पर ब्यूरीज थी। जंगशा कहता है तुम लोग ऐसे कैसे लड़ सकते हो, इससे तुम्हारे बच्चों पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर लॉ है और तुम लोगों को उसके हिसाब से अब काम करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप बैठकर अपने एक्शंस के बारे में सोचो। मिंग जी 8 महीने की हो गई थी। विंग ने वेंजू के क्लैन को फिर से रीबिल्ड कर दिया था, लेकिन अब वो वेन क्लैन नहीं बल्कि वही क्लैन था। कुछ लोग को ये बात खटक रही थी कि एक ओमेगा कैसे क्लैन को चला सकता है, लेकिन विंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसके साथ वेनिंग था और साथ ही उसके सिबलिंग्स भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। वांग जी अभी भी शेयर्ड कस्टडी के लिए लड़ रहा था। वो कह रहा था कि उसे किसी के साथ मैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसके बच्चे चाहिए। एक रात विंग को नाइटमेयर आया था और वो वांग जी का नाम लेकर उठा था क्योंकि उसने आज दिन में वांग जी को बहुत ही हर्टफुल चीज़ें कही थी। वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो नीचे आकर वैसांग को कॉल करता है। वैसांग उससे कहता है मुझसे इस समय क्यों कॉल कर रहे हो। विंग कहता है मुझे कुछ कन्फेस करना है। इस पर वैसांग कहता है ठीक है, मैं बाकी लोगों को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लेता हूँ। उसने जंगशा और यानली को कॉल किया। जंगशा कहता है वेनिंग कहाँ पर है, मैं उसे कॉल करता हूँ। जंगशा ने वेनिंग को भी कॉल किया। वैसांग कहता है हाँ अब कहो। वैसांग कहता है कि विंग ने फिर से वांग जी से झगड़ा कर दिया। जंगशा कहता है ये तो मुझे पता ही था। इस पर विंग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मिंग जी को लेकर पार्क चला गया और उसने उसे एक अनजान लेडी के पास रखा था। यानली कहती है आशियन तुम पक्का इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो मिंग जी को बिना बताए पार्क ले गया था या फिर कोई और बात है। इस पर विंग कहता है वो लेडी वो यंग थी और ब्यूटीफुल भी थी। तभी यानली कहती है तो तुम कन्फेस कर रहे हो कि तुम्हें हंगुंजुन के लिए फीलिंग है। इस पर विंग कहता है शिजे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, वांग जी तो मुझे देखना भी नहीं चाहता है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस वेनिंग कहता है मास्टर भाई आप हंगुंजुन से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते। जंगशा कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हंगुंजुन हर्ट है। वेनिंग कहता है हर्ट तो मास्टर वे भी है। इस पर यानली कहती है हाँ आशियन वेनिंग ठीक कह रहा है, तुम्हें हंगुंजुन से बात करनी चाहिए। जंगशा तो कहे ही जा रहा था कि वांग जी उसे माफ़ नहीं करेगा क्योंकि जो कुछ भी विंग ने उसके साथ किया है उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन बाकी सब लोग विंग को समझा रहे थे कि उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, इसलिए विंग को वो सब करना पड़ा था, लेकिन अब वो बात कर सकते हैं। विंग कहता है ठीक है मैं उससे बात करूँगा, क्या मैं उसे अभी कॉल करूँ। इस पर जंगशा कहता है नहीं नहीं अभी मत करो, कल उसे कॉल करना। इस पर विंग कहता है ठीक है और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। उसने कॉल काट लिया। जब कॉल पर सिर्फ वैसांग और जंगशा थे तब वैसांग कहता है जंगशा तुमने हंगुंजुन को कॉल पर रखा था ना। इस पर जंगशा कहता है चुप करो और चुपचाप सो जाओ। वांग जी सिजुई के साथ वे क्लेन में आ गया था।
वेनिंग उसे देखकर कहता है, हाँ गुंजन आप यहाँ? इस पर वांग जी कहता है, हाँ मैं अपनी बेबी को देखने आया हूँ। वेनिंग ने भी उसे नहीं रोका। वो कहता है, हाँ गुंजन बेबी सो रखी है। वांग जी चुपके से उसके रूम में गया। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। उसने देखा कि विंग भी वहीं पर था। वो अपनी डॉटर को मिल्क फीड करा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वैसे तो जब भी विंग और वांग जी मिलते थे हमेशा एक दूसरे की इंसल्ट ही करते थे, लेकिन इस समय विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी उसके पास जाकर बेबी को लेते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बेबी को बेड में रखता है। वो विंग से कहता है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें चेकअप करा लेना चाहिए। इस पर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस वो मैं सेप्रेसेंट नहीं ले सकता क्योंकि मैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा हूँ। इस पर वांग जी कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी? विंग कहता है, हाँ अब जल्दी यहाँ से जाओ इससे पहले कि मैं तुम पर टूट पड़ूँ। विंग ने जोक किया। बहुत टाइम हो गया था उसे इस तरीके से जोक किए हुए। वांग जी उससे कहता है, विंग क्या तुम कुछ चाहते हो? इस पर विंग कहता है, नहीं। उसे सिर दर्द हो रहा था इसलिए वांग जी उसका सिर दबा रहा था। विंग उसे ही देख रहा था। इस पर वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कितना टाइम हो गया है ना हमें इस तरीके से साथ में बैठे हुए जब हम लड़ नहीं रहे होंगे। इस पर वांग जी कहता है, मैंने ये तब भी किया था जब तुम हॉस्पिटल में थे। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, ओह थैंक यू। वांग जी धीरे से विंग के चेहरे पर अपने हाथों को सहलाता है। उसके चेहरे से उसकी नेक पर आ गया था। विंग ऊपर बढ़कर वांग जी को एक सॉफ्ट सी किस करता है। वांग जी उससे दूर हुआ तो विंग ने उसका नाम लिया। वांग जी कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था जब वो छत टूटी थी और तुम वेंचू के साथ अंदर थे। तुमने फिर से मेरे आगे उसे चुना था और मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया था। इस पर विंग कहता है, मैं भी इस हेट साइकिल को तोड़ना चाहता था लेकिन अपनों को खोना मैं सहन नहीं कर पा रहा था। पहले तुम और उसके बाद वेंचू। ये कितना ज़्यादा हर्टफुल था। लोग तो मेरे एग्जिस्टेंस को भी हेट कर रहे थे। मुझे तो उस समय सिर्फ मरना आसान लग रहा था। इस पर वांग जी कहता है, तुम मेरे बच्चे के साथ थे। वांग जी कहता है, तुमने हमेशा सेल्फिश बिहेव किया। क्या तुम थोड़ी पनिशमेंट नहीं सह सकते थे और मुझसे बैग नहीं कर सकते थे कि मैं तुम्हें अपने पास वापस ले लूँ? इस पर विंग रोते हुए कहता है, जान गए, मुझे लगा था तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो। वो वांग जी के फिंगर्स को किस कर रहा था लेकिन वांग जी ने अपने हाथों को पीछे ले लिया। वो कहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इस पर विंग फिर से कहता है, जान गए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं कोई भी पनिशमेंट ले लूँगा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे इन वर्ड से भी ज़्यादा कुछ चाहिए। विंग ने कहा, तो क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? तभी वांग जी ने उसे किस कर लिया। वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर ट्रैवल कर रहे थे। विंग भी उस टच में पूरी तरीके से खो गया था। तभी सडनली डोर ओपन हुआ। वहाँ पर नैनी आ गई थी। वो कहती है, माफ़ कर दीजिए मास्टर वे, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। विंग उससे कहता है, कोई बात नहीं। तभी वांग जी भी कहता है, अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। विंग के पास आयुआन ही एक ऐसा एक्सक्यूज़ था जिसकी वजह से वो वांग जी के पास जा सकता था। वांग जी आयुआन के स्कूल में बोर्ड मेंबर था लेकिन वो कभी कभी पढ़ा भी लेता था। विंग उसके ऑफिस में था। वांग जी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं पास ही आया था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लेता हूँ, क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? वांग जी कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। इस पर विंग कहता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि आज तुम फ्री हो, अगर लंच नहीं तो क्या हम डिनर कर सकते हैं? इस पर वांग जी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? इस पर विंग कहता है, मैं तो बस उस पर्सन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बेटे की टेक केयर कर रहा है। इस बार वांग जी कहता है, ठीक है, डिनर पर मिलते हैं। डिनर उतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं था जितना विंग ने सोचा था। उसने वांग जी के साथ बहुत सारी बातें की थी। वांग जी उससे कहता है, विंग, मुझे लगता है हमें आयुआन को बता देना चाहिए कि उसका रियल फादर कौन है। इस पर विंग कहता है,
आयुआन अभी इसके लिए बहुत छोटा है लानजान। वांग जी कहता है उसे जितनी जल्दी पता चलेगा उतना अच्छा होगा। इस पर विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो रेडी होगा, ये चीज़ उसे तोड़ सकती है। इस पर वांग जी कहता है तुम इस बात से डर रहे हो ना कि आयुआन तुम्हें हेट करेगा। विंग कहता है मैं आयुआन को सब कुछ सच बता दूंगा वांग जी, लेकिन अभी नहीं। अभी वो इस नई फैमिली में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? इस पर वांग जी कहता है तुम अभी भी उसे मेरे फैमिली नेम से एड्रेस नहीं करते हो। इस पर विंग कहता है वांग जी प्लीज़ आज नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी उससे कहता है विंग मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इसके लिए रेडी हो, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वेंचू चल रहा है। और वो वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर वो आयुआन के रूम में आया। उसने देखा कि आयुआन रो रहा था। वो उसके पास जाता है। आयुआन उससे कहता है मुझे मेरे फादर का सपना आया था, उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन वो इस तरीके से क्यों चले गए। वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट था। वो आयुआन से कहता है चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। वो उसे बाहर लेकर आया और उसे कुछ आइसक्रीम खिलाई। वो उसका मूड ठीक करना चाहता था। ये बात तो वांग जी भी मानता था कि वेंशु ने आयुआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए वांग जी ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता था कि आयुआन वेंशु को इतनी जल्दी भूल जाए। तभी शिजुई इससे कहता है थैंक यू फादर। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये पहली बार था जब आयुआन ने उसे फादर कहा था। वैसे वो उसे हंगुंजुन ही बुलाता था। वांग जी उसे लेकर घर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।